दरअसल हमारी सरकार किसी को परेशान करना नहीं चाहती और किसी के साथ कोई जाति नहीं करना चाहती। हर आदमी को सुविधा देना चाहती है और सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि छात्रों को हम परेशान करें, बेरोजगारों को परेशान करें। चूंकि देश में पहला राज्य है बिहार जहां सबसे ज्यादा नौकरियां दी जाए और इसमें उनके सहूलियत के लिए, सुधार के लिए सरकार के तरफ से पहल होता रहा है और जिस विभाग के मामले होते हैं उस विभाग को निर्देशित किया जाता रहा है। लेकिन कोई ऐसी मंशा नहीं है कि सरकार की तरफ से कि हम बेरोजगारों को या छात्रों को परेशान करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये प्रशासन के तरफ से कुछ इलाकों को इस तरह के दायरे में रखा गया। पुलिस आती है और बिना कुछ समझाए छात्रों पे लाठी का प्रहार करती है। डायरेक्ट लाठी का प्रहार कैसे किया आपकी पुलिस ने? यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जुलूस निकालना, अपनी बातें कहना, आंदोलन करना, ये लोकतंत्र में सबका हक है। नमस्कार, मैं आरती और आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। आज चर्चा इन मुद्दों पे हमारी होगी कि सुबह जो आप लोगों ने देखा कैसे स्टूडेंट पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी के छात्रों पे लाठी चार्ज किया गया, उसी कड़ी में हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हिमराज जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर लाठी चार्ज सुबह जो हो रहा था पटना में, आखिर क्यों हुआ बीपीएससी के छात्रों पे लाठी चार्ज? देखिए, जो कानून के दायरे से बाहर जाएंगे या यूं कहिए कि जो कानून को भंग करेंगे वो कानून के दंड के भागी होंगे। वो लोग शांतिपूर्ण बैठ के अपनी मांगों को रख रहे थे, नॉर्मलाइजेशन की मांगों को, तो आप लोग आपकी सबसे बड़ी बात क्या है, चार्ज कर दिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि शहर के अंदर, राजधानी में कुछ ऐसे एरिया हैं जो प्रतिबंधित हैं, जहां पर आप जुलूस नहीं निकाल सकते, कोई हंगामा नहीं कर सकते। तो उस तरह के इलाकों में आप जहां प्रतिबंधित किया गया वहां आकर के आप किसी तरह का कोई मजमा लगाएंगे तो निश्चित रूप से कानून के दंड के भागी होंगे। दरअसल हमारी सरकार किसी को परेशान करना नहीं चाहती और किसी के साथ कोई जाति नहीं करना चाहती। हर आदमी को सुविधा देना चाहती है और सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि छात्रों को हम परेशान करें, बेरोजगारों को परेशान करें। चूंकि देश में पहला राज्य है बिहार जहां सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई और सरकार का प्रयास लगातार अभी जारी है। चूंकि सरकार ने तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, अब सरकार 2025 के चुनाव आते आते 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी हो। आपने वीडियो देखा होगा सर, लगातार टेलीविजन पे चल रही हैं, जो लगातार छात्रों पे इस तरीके से वार किया गया है कि उनके सर पे चोट लगी है, उनको ब्लीडिंग हो रही है। तो इस तरीका से पुलिस ने छात्रों पे अत्याचार क्यों किया? आपको मैंने बताया कि जहां कुछ एरिया है, जैसे कुछ इलाकों में कुछ जगह है जो प्रतिबंधित किया गया, समझाया भी तो जा सकता था। कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये प्रशासन के तरफ से कुछ इलाकों को इस तरह के दायरे में रखा गया। पुलिस आती है और बिना कुछ समझाए छात्रों पे लाठी का प्रहार करती है। डायरेक्ट लाठी का प्रहार कैसे किया आपकी पुलिस ने? यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जुलूस निकालना, अपनी बातें कहना, आंदोलन करना, ये लोकतंत्र में सबका हक है, लेकिन उसको दायरे में रख के, कानून के दायरे में रख के करना पड़ता है। चलिए हटाइए सर, नॉर्मलाइजेशन जो आप लोग अभी कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन जो स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो आपकी सरकार क्यों बोल रही है कि होना चाहिए? कुछ भ्रष्टाचार संलिप्त है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार चाहती है कि कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी जाए और इसमें उनके सहूलियत के लिए, सुधार के लिए सरकार के तरफ से पहल होता रहा है और जिस विभाग के मामले होते हैं उस विभाग को निर्देशित किया जाता रहा है। लेकिन कोई ऐसी मंशा नहीं है कि सरकार की तरफ से कि हम बेरोजगारों को या
छात्रों को परेशान करे। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों पे मेरा एक नॉर्मल सा सवाल आपसे ये है, जब स्टूडेंट नहीं चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए तो सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं मान लेती है? नीतीश कुमार क्यों नहीं मान रहे हैं उनकी मांगों को? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हम अगर सोचेंगे तो अपने हिसाब से सोचेंगे, लेकिन वहीं अगर किसी भी संवैधानिक पद पर जाएंगे में रह रहे हैं, जनता के हिसाब से कानून सोचिएगा। सम्मत कार्य ही कर सकेंगे। आप लोग सर जनता कोई के हिसाब जरूरी से नहीं है कि जो हम अपने मन में सोच रहे हैं, ठान लिए हैं, वही चीज हो सकता है। सरकार के स्तर पर कोई काम वही होता है, वही काम होता है जो संविधान सम्मत होता है और जो बिहार की जनता के लिए, उसके हित के लिए, उसे सहूलियत देने के लिए होता है। हिमराज जी, सवाल एक छोटा सा कि बीपीएससी की परीक्षा है, एक पेपर एक शिफ्ट, यहाँ 2 शिफ्ट में 5 सेट पेपर पे परीक्षा होगी। क्या ये भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं बू नहीं है? क्योंकि बीपीएससी हमेशा से विवादों में रहा है। देखिए, जब सरकार इस पर मुस्तैद है और सरकार लोगों के साथ ये बात कह रही है कि हम कोई भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, तो जब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं होगा कोई भ्रष्टाचार। अब सरकार अपने स्तर से, चाहे जिस विभाग को, जिस एजेंसी को कोई एग्जामिनेशन लेने के लिए जिम्मेवारी सौंपी जाती है, वो एजेंसी अपने हिसाब से कैसे उसमें पारदर्शिता लाई जाए और सबको कैसे सहूलियत मिले, इस तरह का काम करती है और सरकार भी इसके लिए निर्देशित करती रहती है। आखिर स्टूडेंट की मांगों को क्यों नहीं मांगा जा रहा? जब वो लोग बोल रहे हैं एक शिफ्ट में एग्जाम ले लिया जाए, तो क्यों नहीं उनकी मांग सरकार मान रही है? सरकार इसको देखेगी, संविधान सम्मत जो भी होंगे उसको किया जाएगा। तो आप लोग देख रहे थे निष्कर्ष भारत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।